यूपी में वक्फ की 1.25 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें से 90% पर विवाद है, यानी या तो ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है या फिर लोगों की जमीन हड़प कर खड़ी की गई है। अब वक्फ बिल में हुए संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यूपी में वक्फ की 12,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। इससे अब हड़कंप मचा हुआ है। इधर मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही कहा था कि वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाला खेल अब और नहीं चलेगा। जिस जमीन पर टोपी रख दी गई वो वक्फ की हो गई, ये दावा अब नहीं चलेगा। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री योगी का हंटर चलने लगा है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है। योगी ने जो कहा था अब उसे करके दिखाया जा रहा है। सूबे में दशकों से चली आ रही वक्फ की जमीन खोरी वाली साजिश पर लगाम कसी जा रही है। कब्रिस्तानों का वक्फ के नाम फर्जी रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है। अवैध मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। मदरसों पर वक्फ के फर्जी दावे खारिज किए जा रहे हैं। इमाम बाड़ों पर लगा वक्फ का फर्जी ठप्पा मिटाया जा रहा है। दरगाहों पर वक्फ के फर्जी दावे भी खारिज किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीएम योगी इसकी वजह पहले ही साफ कर चुके हैं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर चल रहे वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन के दौरान योगी का हंटर चल रहा है। राज्य भर में अब तक 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिए गए हैं। जो संशोधन हुआ वक्फ नियमावली में, और उस नियमावली के तहत जितनी भी वक्फ संपत्तियां पूरे प्रदेश में हैं उनका पंजीकरण हो रहा है। जो वक्फ संपत्ति फर्जी है उसको निरस्त किया जा रहा है। ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन खारिज क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की जांच में सामने आया है कि पंजीकरण रद्द होने की मुख्य वजह डाटा एंट्री में गलतियां और अधूरे दस्तावेज हैं। पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी तो है, लेकिन उसके समर्थन में जरूरी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। क्या वजह मानी जा रही है कि जो संपत्तियों का जो विवरण है वो करेक्शन आया जा रहा है? इसमें रकबा और खसरा का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। जी। और जो दफा 37 की बात करते हैं, हाँ, दफा 37 के हिसाब से हम चूँकि हम अपना रिकॉर्ड के हिसाब अनुसार चेक करते हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत अगर मिसमैच हुआ तो हम उनको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि आप क्या करेक्शन के लिए ऑप्शन डाला गया है, आप प्लीज़ सही कर लीजिए। जो लोग भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, इंदिराज कराएं, वो पेपर सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से उसका इंदिराज कराएं। निरस्त की गई वक्फ संपत्तियों में छोटी मस्जिदों की जमीनों से लेकर 300 एकड़ तक के बड़े कब्रिस्तान भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा गाज कब्रिस्तानों पर ही गिरी है, जबकि दूसरे नंबर पर मस्जिदें हैं। इनके अलावा मदरसे, ईदगाह, इमामबाड़ा और दरगाह भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। पूरे देश में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में ही हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 5,269 सिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। दावा है कि इनमें से 90% से ज्यादा पर कोई न कोई विवाद चल रहा है। इन विवादों को ही खत्म करने के लिए वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का काम उम्मीद पोर्टल पर किया जा रहा है और उन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है जिनके दस्तावेज मौजूद नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वक्फ संपत्ति का ये दफ्तर है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। लगभग यहीं से 12,000 संपत्तियां ऐसी पाई गई हैं जिसका कुछ गलत विवरण भर दिया गया, तो उस संपत्तियों को फिर से कहा गया कि ठीक से भरा जाए जिससे जो रजिस्ट्रेशन है वो सही से हो सके। देखिए यहाँ पर तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन गलत भरा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हटाया गया, उनको कॉल करके बताया जा रहा है। किस जिले में कितनी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है अब ये भी समझ लीजिए। राजधानी लखनऊ में 1,114 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है।
दूसरे नंबर पर बिजनौर है, जहां 1003 आवेदन खारिज हुए हैं। सहारनपुर में 990 मामले रद्द किए गए हैं, तो बाराबंकी में 577 मामले खारिज हुए हैं। अमरोहा में 85 वक्फ संपत्तियों पर गाज गिरी है, तो बागपत में 60 मामले रद्द किए गए हैं। बरेली में 17 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। जिन जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया है, अब ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपने दर्ज कराया है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कराइए। एरिया में कुछ कमी हो सकती है, कम लिख दिया, किसी ने ज़्यादा लिख दिया है। सभी वक्फ के जो मुतवल्ली हैं उन लोगों से कि वो खुद स्वयं जिम्मेदारी उठाएं, वक्फ आए आन के अपने वक्फ जिन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं वो वक्फ नंबर डालकर चेक करें। हालांकि जिन संस्थानों के रजिस्ट्रेशन खारिज हुए हैं वे 5 जून तक सही जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर फाइनल डेटा अपलोड करने की आखिरी तारीख 6 जून तय की गई है। इसके बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं चलेगी। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।